बाद बिहार में एक बार जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है एक बार फिर से। और देखिए, नदी में आए उफान के बाद बाढ़ की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। गंगा, सोन, फल्गु और पुनपुन नदी डराने लगी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से तटीय इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी घाट के किनारे तक पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन जो है वो नावों के परिचालन पर रोक लगाते हुए अलर्ट जारी किया है। नदियों के किनारे बसे हुए गांव के लोगों को सतर्क किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि नदियों के किनारे न जाएं। नदियों का जलस्तर हालांकि खतरे से अभी बहुत नीचे है, लेकिन लगातार पानी आने से अब नदियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो ऐसे में बाढ़ की आहट से लोग सहमे हुए हैं। बारिश के बाद उफान पर नदियां, फिर डराने लगी गंगा नदी। उफनाने लगी बूढ़ी गंडक। सोन और पुनपुन का विकराल रूप। प्रशासन अलर्ट, लोगों से अपील। बाढ़ की आहट से सहमे लोग। बारिश के बाद बाढ़ की आहट। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद देश भर की नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सोन, फल्गु और पुनपुन जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी घाट के किनारे तक पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दिया है और साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण देश भर की नदियां उफान पर हैं। बिहार में भी कुछ यही हाल है। कई नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा नदी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान से ऊपर फिलहाल गंगा नदी बह रही है। और देखिए, गंगा नदी में तेज धार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जनार्दन घाट की तस्वीर है, जहां पर पानी तकरीबन यहां से कल तक 20 से 30 फुट घाट से दूर थी, लेकिन आज देखिए जो जलस्तर है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे घाट पर गंगा नदी का पानी जो है वो पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात कर लें पुनपुन की, फल्गु, दरधा और सोन नदी की, तो इन नदियों में बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके यदि सोन नदी की हम बात कर लें, जो कि सोन नदी भी गंगा नदी में ही आके मिलता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और सरकार ने और जल संसाधन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और तस्वीर हम पटना की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाट तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन मनीष उनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद पुनपुन और सोन नदी उफान पर है, जिसको लेकर डीएम वर्षा सिंह ने जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ दोनों नदियों का निरीक्षण किया और बाढ़ की आशंका को देखते हुए सीओ और बीडीओ को इलाके से सटे हुए गांव में हाई अलर्ट के साथ साथ कड़ी चेतावनी देने का निर्देश दिया। साथ ही जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। सोन तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। कलेर ब्लॉक और अरवल ब्लॉक में विभिन्न लोकेशंस को देखा गया है और पाया गया है कि सोन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन जो इंजीनियर्स है फ्लड कंट्रोल डिवीजन के, उनको लगातार उस पर निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। आपदा प्रभारी द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। एसडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है। प्राप्ति होने के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
गोपालगंज में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से मरीजों को पानी में टांग करके ले जाना पड़ रहा है। डॉक्टर के चैम्बर से लेकर के ऑपरेशन कक्ष तक पानी ही पानी है। तो वहीं बिजली से चलने वाली सारी मशीनें बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी की वजह से मरीजों में संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। इमरजेंसी वार्ड से हालात का जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में हुई बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने भर पानी इस वक्त जमा हो चुका है। इमरजेंसी वार्ड में भी पानी जो है प्रवेश कर चुका है। खासकर जो मरीज है उनकी परेशानी यहाँ बढ़ गई है। देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है और किस तरह से यहाँ पर परेशानी है और सामने देख सकते हैं कि कैसे मरीज को इस वक्त टांग कर लाया जा रहा है, क्योंकि घुटने भर यहाँ पानी जमा हो गया है और ऐसे हालात में मरीजों का कैसे इलाज हो पाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। देखने परेशानी लग रहा है, गंडक नदी बन गया है। सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है ये। बताइए, पेशेंट आ रहे हैं, टांग का पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पर। इतना बदतर स्थिति है यहाँ का। यहाँ पर खुद संसद जो है हमारे डॉक्टर साहब रह चुके हैं, उनको भी तो थोड़ा देखना चाहिए। संसद है इस वक्त, तो दिल्ली में बैठे हैं। पूरा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत चाहिए? पूरा पानी लगा मरीज को टांग लाना पड़ा है। अभी दिक्कत क्या चाहिए? परेशानी ज़्यादा हो गई, कब से पानी भरा हुआ है? सुबह 5 बजे से, जब ओवरफ्लो बारिश ज़्यादा हो गई तब से भर रहा था। परेशानी तो ज़्यादा होती होगी। परेशानी तो है, फिर भी इलाज करना पड़ रहा है। हाँ, इलाज तो करना है। बता दें कि ये गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल है और इस अस्पताल की हालात ऐसी है तो बाकी अस्पतालों की हालात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल प्रशासन सदर अस्पताल में फैले पानी की निकासी के लिए क्या कुछ कदम उठा पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश और इंद्रपुरी बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण सोन नदी उफान पर है। औरंगाबाद के बारून और दाऊदनगर के सोन तटीय इलाकों में कई एकड़ में लगी हुई सब्जी की खेती डूब गई। तो वहीं भगवान बिघा में 9 मछुआरे और सब्जी उत्पादक किसान टीले पर ही फंस गए थे, जिन्हें दाऊदनगर प्रशासन ने नाव भेजकर सुरक्षित वापस निकाला। तो वहीं सदर एसडीओ और एसडीपीओ ने बारून पहुंच करके बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को हटाया और अगले कुछ दिनों तक नदी की तरफ नहीं जाने की अपील की। पिछले 2 दिनों से सोन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी में बढ़ रहे पानी से आरा में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोइलवर में भी सोन नदी खतरे के निशान से थोड़ा सा ही बस नीचे है और इससे किनारे आपको बताते चले कि इससे नदी किनारे रहने वाले लोग जो है सहमे हुए हैं। सोन नदी में जलस्तर बढ़ने से तेज गति से पानी बह रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। सोन नदी में तेजी से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और देखिए इस समय हम कोइलवर में मौजूद हैं। ये कोइलवर का अब्दुल बारी पुल है, जिस पर ये ऊपर से ट्रेन जाती है और नीचे से सड़क मार्ग है और इसके ठीक बगल में देखिए ये 6 लेन पुल बना हुआ है, जो कि पुल के नीचे तक पानी पहुंच गया और एकाएक कल से पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज हो गया है और ये जो पानी है देखिए धीरे धीरे उसका जो लेयर है वो बढ़ता जा रहा है और कितनी तेज गति से सोन नदी का पानी बढ़ रहा है। जो तटवर्ती इलाके में लोग हैं उनको सचेत किया गया है कि वे लोग सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार सोन में पानी का जो जलस्तर है बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कितना लोग तो तट पर बसे हैं, उन लोग के तो खतरा होगा। और तो खतरा होगा, जरूर होगा। अगर मान लीजिए ऐसे ही धारा चलेगा तो ये पानी तो ऊपर फेंकेगा। मतलब कितना दिन बाद इतना पानी आया है? ज्यादा पर 2-3 साल बाद आया? तो पहले आया था? हाँ, 2-3 साल पहले आया था, एक बार आया था 2-3 साल पहले। वो तो पानी यहाँ तक वहाँ देख रहे हैं ना। तो कितना लोग तो किनारे बसे, उन लोग को भी तो दिक्कत होगा पानी में। हाँ, तो दिक्कत तो हो ही करेगा। प्रशासन के लोग नहीं आया था कुछ अनाउंस दानापुर में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंद्रपुरी बैराज से कल शाम से लेकर के आज तक करीब 13.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सोन नदी से सटे हुए कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी बढ़ने की वजह से सोन नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। इंद्रपुरी बैराज से लगातार लाखों लाख
क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सोन नदी का जो है जलस्तर बढ़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये इंद्रपुरी बराज से लगभग 2 बजे कल के समय जो है ये बताया गया है, बाढ़ सोन सुरक्षा बांध के तहत से बताया गया है कि लगभग 2 बजे 3,47,000 क्यूसेक छोड़ा गया। 3 बजे लगभग जो है 4,83,748 क्यूसेक छोड़ा गया और फिर 3:45 में 5,11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से लगातार सोन नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और इससे जो है बाढ़ का खतरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरह से पानी बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है, मैंने क्या कितना था ये? करीब 6 बजे सुबह से तेजी ज्यादा होने लगा। इंद्रपुरी बराज में लगातार जो पानी छोड़ा जाता है तो उसी से बाढ़ का खतरा भी होता है और आसपास कई जो है गांव में पानी घुस चुका है और लोग जो है ये चाह रहे हैं कि पानी कम छोड़ा जाए ताकि जो है लोगों के खेतों को नुकसान ना पहुंचे। जनप्रसा न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पटना और बिहार के कई जिलों में हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। पटना में भी देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण सुबह सुबह पटना का माहौल काफी खुशनुमा है। उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण किसानों को तो राहत मिली ही है, साथ ही साथ उमस से भी लोगों को बड़ी राहत मिली है। हम पटना की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से, देखिए सुबह का वक्त है और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में कई जिलों में इस तरीके से बारिश हो रही है। कुछ जिलों को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। पिछले कई दिनों से झारखंड से सटे जो बिहार के जिले हैं उनमें बारिश को लेकर के रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना में बारिश का इंतजार हो रहा था। पटना में लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत मिली है। लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं क्योंकि बारिश के इंतजार में पिछले कई दिनों से लोग थे। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ जिलों में तो बारिश हो रही थी। लेकिन फिलहाल जो देर रात से जो बारिश हो रही है वो बारिश बिहार के कई जिलों में एक साथ हो रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मौसम जो है वो सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में सूखा के आसार दिख रहे थे, इस बारिश के बाद अब किसानों के चेहरे पर भी चमक आई है और धान की जो रोपनी है वो भी शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया में मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिम चंपारण के सभी इलाके में देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां गर्मी से निजात मिली है तो वहीं किसानों के फसलों में जान आ गई है। हालांकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। पश्चिम चंपारण में मौसम का मिजाज बदला है और लगातार जिले के तमाम इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और कल देर रात से ही लगातार बारिश के बाद यहाँ जो गर्मी जो पड़ रही थी उससे भी राहत मिली है और जनजीवन बिल्कुल सामान्य नहीं रहा है। और देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से लोग अब जैसे निकल रहे हैं छाता के सहारे निकल रहे हैं और कई जिले में तमाम बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में भी धीरे धीरे आंशिक वृद्धि की आशंका जताई गई है। और विशेष तौर पर जो पश्चिम चंपारण के जो निचले इलाके हैं उनमें बसे लोगों की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मौसम का मिजाज बदला है और लगातार धीरे धीरे बारिश हो रही है और देर रात से जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद बिल्कुल यहाँ जो गर्मी से फिलहाल राहत मिली है और जो धान के और गन्ना के जो किसान हैं उसको भी फसलों की जान मिलती हुई नजर आ रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया।
कैमूर में मौसम विभाग ने भारी बारिश और ठंडा को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जिले में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बारिश के अलर्ट को लेकर किसान के चेहरे भी खिल उठे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव सिंह। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी कैमूर में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया है। ऐसे में वज्रपात से लोगों को बचने की भी हिदायत दी है। खासकर किसानों के लिए, जो किसान खेत में काम करने जा रहे हैं, उन्हें कहा है कि ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलें। अगर खेत में आप काम भी कर रहे हैं और वज्रपात की स्थिति में आप खासकर पेड़ के नीचे खड़े ना हो, या मैदानी इलाके में खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, या फिर कोई आसपास छोटा मोटा रूम हो या घर हो, उसमें जाके अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें जाके आश्रय लें। वहीं आज कैमूर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री नापा गया है। मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर कैमूर के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उमस भरी गर्मी से कैमूर के लोग काफ़ी परेशान थे। वहीं किसानों के भी चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके अब धान की जो बिजाई का जो समय है वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से लेट हो रहा था, लेकिन अब वो समय पे हो जाएगा। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। चलिए अब रुक करते हैं बाकी खबरों की ओर। बांग्लादेश में बने हुए हालात पर एक बड़ी खबर है। देखिए, केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। बांग्लादेश समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसद भवन में सभी दलों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी किया है। माफ करें, आपको बताते चले कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान जारी कर सकते हैं। और देखिए, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, और आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थी। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। संसद भवन में बैठक चल रही है और बांग्लादेश के मुद्दे पर यहां पर बैठक हो सकती है। आसपास के इलाकों पर, सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर के यहां पर बातचीत की जा सकती है। तो जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर के बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, उसको लेकर के आज बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, देखिए, आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है, संसद में बैठक होगी, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि देखिए बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में हमने देखा कि कल से ही इस मसले पर संसद भवन में भी कई तरह की बातें विभिन्न नेताओं द्वारा की गई। आज गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के, वो वहां मौजूद हैं और सरकार की तरफ से एक चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, चूंकि पड़ोसी मुल्क का ये मामला है। तो ऐसे में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, सरकार किस तरीके से इस मसले पर आगे बढ़ने कि उनकी प्लानिंग है, इन तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और विपक्षी पार्टियों से उनकी राय भी ली जाएगी। क्योंकि देखिए, आज भी हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन लाया गया और इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। तो इन सभी मुद्दों पर सरकार चाहती है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ऑन बोर्ड हो और एक मत से इस मसले पर फैसला हो कि सरकार, भारत सरकार किस तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि हमने देखा कि कल देर शाम प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बड़ी बैठक सीसीएस की हुई थी, जिस पर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। जी बिल्कुल अनु, देखिए, बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा जो है वो मजबूत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों पे मजबूत करने का जो जिम्मा है वो बीएसएफ और तमाम जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सेना है, वो कर रही है। लेकिन यहाँ राजनीतिक मसले पर, चूंकि देखिए बांग्लादेश पड़ोसी देश है और जिस तरीके का रिश्ता भारत का रहा है, तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह की रणनीति। बिल्कुल अनूप, देखिए, बांग्लादेश जो है वो पड़ोसी देश है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी और साथ ही साथ सुरक्षा के तौर पर भी यहाँ पर बड़ी बैठक होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अनूप।
डीआरआई पटना की बड़ी कार्रवाई, हाथीदह स्टेशन से सोना बरामद किया गया। 28 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि 3.2 किलो बताया जा रहा है वजन, 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत। पुलिस ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। और देखिए 3 अगस्त को कार से ये सोना मिला था। डीआरआई पटना ने बड़ी कार्रवाई की है। हाथीदह स्टेशन से सोना बरामद किया गया है। 28 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं, जिसका वजन लगभग 3.5 किलो बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए 28 सोने के बिस्किट बरामद किए गए, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए डीआरआई लगातार जो सोने की स्मगलिंग हो रही है उस पर एक्शन मोड में है। और हाल के महीनों की अगर बात करें तो डीआरआई ने कई कार्रवाई की है। और पटना से सटे मोकामा के पास जो हाथीदह स्टेशन है वहां पर 28 गोल्ड बिस्किट रिकवर किया गया है। और 3262 ग्राम इसका जो वेट है वो बताया जा रहा है। 2 करोड़ 34 लाख का ये गोल्ड जो है वो बताया जा रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो स्मगलिंग में शामिल थे। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर डीआरआई की बड़ी सफलता, जब कार से इतनी भारी मात्रा में सोने का गोल्ड जो है, जो बिस्किट है, वो रिकवर किया गया है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हाथीदह से खबर, जहां पर डीआरआई पटना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। और 3 अगस्त को ही कार से ये सोने के बिस्किट बरामद किए गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।